सर अगर कोई स्टूडेंट जेईई या नीट की प्रिपरेशन कर रहा है तो क्या स्पेशल करे? ओके, देखिए बहुत सारे बच्चों का ये एक कॉमन प्रश्न है, जेईई या नीट की प्रिपरेशन के अंदर क्या स्पेशल करें। सबसे पहले बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर केमिस्ट्री बाय जैन सर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लीजिए। तो इस प्रकार की आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आगे मिलती रहेंगी। तो जो प्रश्न अभी पूछा गया कि जेईई या नीट की प्रिपरेशन में क्या स्पेशल करें, तो देखिए इसमें मेरा आप सभी बच्चों को सजेशन है, स्पेशली अगर पेरेंट्स भी मेरा ये चैनल देख रहे हैं तो उनको भी मैं ये सजेस्ट करूंगा, अपने बच्चों को 3 चीजों पे स्पेशल वर्क करने के लिए जरूर बोलिए। पहला, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। हर सब्जेक्ट के अंदर जितना हम अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छा बनाएंगे टॉपिक वाइज पढ़ के, उतना आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या बच्चों उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छा बनाएंगे। सेकंड पॉइंट, टाइम प्रेशर। आप सभी जानते हैं जेईई या नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमको 3 घंटे या 3 घंटे 20 मिनट का समय मिलता है। तो अब इस 3 आवर्स के जो प्रेशर है उसको झेलने की प्रैक्टिस आप जिस भी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं आपको वहां टेस्ट से करवाई जाती है। मेरा आप सभी को सुझाव है कि घर पे जो भी प्रॉब्लम आप करते हैं हमेशा अपने सामने एक टाइमर जरूर रखिए। जैसे मोबाइल में आप देखते हैं टाइमर होता है, आप उस टाइमर को ऑन कर लीजिए और जो भी प्रॉब्लम का टास्क आपने वहां पे कंप्लीट करना है, वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स या बायोलॉजी हो, मान लीजिए कि आपको फिजिक्स के अंदर 10 क्वेश्चंस करने हैं, तो मुझे लगता है 10 क्वेश्चंस के लिए 20 मिनट से ज्यादा का समय बिल्कुल मत दीजिए। इसमें करना क्या है, टाइमर को ऑन करिए, अब बार बार टाइमर को मत देखिए, पहले वो 10 क्वेश्चंस कंप्लीटली अटेंड करके देखिए। हाँ, इसके अंदर जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन अटेंड किया, उसके बाद उसका आंसर देख लिया, जो भी आपके पास मॉड्यूल या जो एक्सरसाइज करने के लिए बुकलेट है, दूसरा क्वेश्चन किया, फिर आपने मॉड्यूल के आंसर की को जाके देख लिया। ऐसे बच्चे अपना टाइम स्पॉइल करते हैं और इससे टाइम प्रेशर भी बिल्ड नहीं हो रहा, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें ऐसा तो आपको करने को मिलेगा नहीं कि हर क्वेश्चन के बाद आप आंसर देख रहे हैं, है ना। तो यही आपको बिल्कुल घर पे भी डेवलप करना है। इसको हम बोल सकते हैं कि आर्टिफिशियल टाइम प्रेशर हम डेवलप कर रहे हैं जानबूझ के, जिससे कि हम इसके हैबिचुअल हो जाएं। और जब आपने वो जो 10 क्वेश्चंस का आपका टास्क था इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपने कंप्लीट कर लिया है, सबसे लास्ट में जाके आप अपने आंसर्स को चेक करिए और देखिए कि कितने क्वेश्चंस आपके सही रहे और कितने क्वेश्चंस गलत हो गए। तो ये अब इस समय पर करना एकदम राइट स्ट्रेटजी होगी। तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया, टाइम प्रेशर। और थर्ड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जिसके अंदर हम ये ध्यान रख सकते हैं कि नेगेटिव स्कोर को कैसे कम किया जाए। बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस गलत करते हैं और स्कूल या जो टेस्ट किसी भी कोचिंग संस्थान में आप देते हैं उसके अंदर भी जानबूझ के ज्यादा स्कोर करने के चक्कर में आप गलतियां करते रहते हैं। तो इससे स्कोर बढ़ने की बजाय आपका स्कोर कम हो जाता है। तो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप स्पेशल कुछ करने की सोच रहे हैं तो वो क्या है, अवॉइड नेगेटिव मार्क्स। एकदम अपनी एक्यूरेसी पे काम करिए। तो ये जो एक्यूरेसी है, ये अगर आपको पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझसे बनता है या बन जाएगा, उसको ढंग से पढ़ा, ढंग से अटेम्प्ट किया और उसके बाद उसका रिस्पॉन्स उसको दिया और आगे बढ़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि मुझसे बन जाएगा, ट्राई करूंगा तो बन जाएगा, तो उसको जरूर अटेम्प्ट करिए और इसके बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं बन रहा, उसको स्किप करके आगे बढ़िए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो क्या सीखा आपने, पहला कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, हर सब्जेक्ट के अंदर अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छा बनाएंगे। सेकंड आपने क्या सीखा, आर्टिफिशियल टाइम प्रेशर, जानबूझ के टाइम प्रेशर डेवलप करेंगे, चाहे आप घर पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रॉब्लम कर रहे हैं। और तीसरा, अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाएंगे विद लेस नेगेटिव स्कोर। ठीक है, तो ये अगर तीनों चीजें आप स्पेशल कर रहे हैं तो आप जेईई या नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को श्योरली क्रैक कर पाएंगे। ओके।